इसके पहले हम लोग देखे थे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, ठीक है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्कॉटी डायोड, ठीक है। तुमको याद होगा जब हम लोग पावर डायोड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे स्कॉटी डायोड ही पढ़ा था। हम लोग बोले थे कि डायोड को रिवर्स रिकवरी टाइम के आधार पे 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल रिकवरी टाइम, एक होता है स्कॉटी डायोड, और एक होता है बीच में था शॉर्ट स्मॉल रिकवरी रिकवरी टाइम, ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो उसका तीसरा जो था वो था हमारा स्कॉटी डायोड, ठीक। हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारा जो नॉर्मल डायोड है वो स्विचिंग स्लो करता है, या फिर रिवर्स बायस में जो एसी करंट को हम लोग हमेशा समझाते हैं कि अप डाउन होता है और हम जब रेक्टिफाई करते हैं तो नीचे वाला मेरा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम उस चीज को समझेंगे कि एक रेक्टिफायर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रेक्टिफायर ही है, ठीक है। तो एक रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफाई करने का मतलब किसी चीज को सही करना, ठीक। तो हमारा एसी करंट जो है, या हम बोले कि टाइम वायरिंग करंट, जो हम लोग इंडक्शन के केस में पढ़े थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, इस तरह का, ये जो हम लोग करंट देख रहे हैं ये साइन वेव है, हाँ? अक्सर तुम लोग देखते होगे इन्वर्टर में हमेशा आता है कि भाई साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। साइन वेव कहने का मतलब क्या है कि टॉप यहाँ पे अगर 220 है और दोनों कर्व के बीच का जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है, वो बराबर है मेरा साइन वेव है, ठीक है। अगर मान लो एक नॉर्मल सस्ता वाला या जो साइन वेव नहीं है इन्वर्टर, उसकी बात करें तो वो हमारा इतना स्मूथ मेरा वाइब्रेशन नहीं होगा, या फ्रीक्वेंसी मेरा स्मूथ नहीं होगा, बड़ा छोटा होगा, या फ्रीक्वेंसी अनकंट्रोल होगा, कभी 50 हर्ट्ज कभी 60 हर्ट्ज ऐसा करके होगा, है ना। लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे हमारा फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। तो देखे होंगे जो डीजल वाला जो आता है तुम्हारा जनरेटर बड़ा वाला, जो शादी वादी में पीछे ठेला पे लगा रहता है, या टेंट पंडाल में नॉर्मली यूज होता है, तो उसमें अगर मान लो 5 kVA का है और उस पर ज्यादा लोड डाल दिया गया है ना, तो देखते हो सारा लाइट हल्का हल्का क्लिक करता रहता है, ठीक है। तो एलईडी वाले में नहीं पता चलता है, क्योंकि एलईडी सर्किट में अंदर में वो कैपेसिटर वगैरह लगा रहता है, तो थोड़ा सा लाइट डीम होने पे कैपेसिटर उस ड्यूरेशन को फुलफिल कर देता है अपने चार्ज से। लेकिन फिलामेंट वाला बल्ब हो या हैलोजन लाइट हो फिलामेंट वाला, वो सारा का सारा तुमको क्लिक करता हुआ दिखेगा बहुत ज्यादा लोड होने पे। वो इससे दिखता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, हमारा जो उसके अंदर जो मेरा क्वाड घूम रहा है मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो वो जैसे घूमेगा, मतलब मैग्नेट का है, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक। तो जब घूमता है उसके अंदर रोटर, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक। ये एक जनरेशन हुआ, मतलब एक एलिमेंट हुआ, और फिर जब नॉर्थ पहुंचेगा तो फिर साउथ की तरफ जाएगा। तो नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, दो डायरेक्शन बनता है मेरा, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में अलग अलग करंट बनता है। अगर एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को नेगेटिव मानेंगे हम, ठीक है। एसी करंट अगर जब भी प्रोड्यूस होगा, अगर किसी मोटर से थर्मल एनर्जी, जहाँ पे हमारा भाप से जो है बाढ़ में जो बना हुआ है वो, चाहे न्यूक्लियर से, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, जब सोलर छोड़ दो तो बाकी जितना करंट पैदा करने का हमारा तरीका है सारा का सारा हमारा एसी करंट ही बनाता है। क्यों? क्यों कि हम हर जगह क्या करते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम चेंज करते हैं। सब जगह ही होता है। अगर हम पवन चक्की की बात करें, वहां भी पवन चक्की नचता है और एक पिस्टन ऐसे से चलता है, और पिस्टन से हमारा जो जनरेटर वाला जो काम है वही काम वहां भी होता है। जनरेटर में हम डीजल इंजन लगा दिए हैं तो डायनेमो को नचाने के लिए, तो वहां पे पवन चक्की लगा हुआ है उसको डायनेमो को नचाने के लिए, ठीक है। भाप इंजन में क्या होता है कि हम भाप बनाते हैं और भाप से कंबशन वाला इंजन चलाते हैं। जो पेट्रोल से चलता है इंजन, वैसे जो भाप वाला जो हमारा ट्रेन चलता था, ठीक है। भाप
एक पिस्टन में जाएगा, इतना प्रेशर में जाएगा कि पिस्टन ढकेला जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे ही बाहर ढकेला जाएगा तो एक डोर खुल जाएगा और बाहर जितना भाप है सब निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके मोमेंटम से पिस्टन वापस पीछे आएगा और पीछे आने के बाद फिर भाप जो है बहुत प्रेशर से छोड़ेगा, फिर वो धक्का जाएगा। किसी चीज को धक्का दो तो वापस आता है ना। ठीक है, तो यही हमारा ट्विस्ट और फोर्स ऑफ इंजन में भी यही होता है। तो अब क्या है, समझना ये है कि हम जब जैसे मान लो ये हमारा है रोटर है, इसमें कॉइल लपेटा हुआ है। ठीक है, तो कॉइल लपेटेगा, दो एंड होगा, एक स्टार्टिंग वाला एक लास्ट वाला। ठीक है, और यही इस चीज को हम मैग्नेट के बीच में रोटेट करने वाले हैं, बहुत हाई स्पीड में इनको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो क्या होगा, उस मैग्नेट का इंडक्शन इसमें बनेगा। इंडक्शन वाला क्लास याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उससे बनेगा। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इसके अंदर जो हमारा कॉइल है या इंडक्टर है, इसमें करंट बनेगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ ही मूव करेगा तब करंट का डायरेक्शन, और जब नॉर्थ पहुंचने का फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेगा तब इसका करंट डायरेक्शन अलग अलग होगा। यहां तक समझ में आई बात? बोलो। है नहीं सुनाई दिया? एक बार फिर से बताइए। अच्छा, फिर से बता। सिंपल लैंग्वेज बता दिए सर। सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं? कहाँ तुम इक्वेशन दिखा रहे हैं? जैसे देखो, ये एक मैग्नेट है ना, घोड़ा के नाल वाला मैग्नेट है ना, ये ऐसा है, ये मैग्नेट है, इसका ये पोल होगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल, होगा ना। ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल, जैसे पंखा तुम देखे होगे, पंखा में कॉइल रहता है। ठीक है, और वो एक कॉपर का के अंदर पहनाया रहता है, जिससे कॉइल में जब करंट जब जाता है तो आगे वाला मैग्नेट जो है वो पंखा को नचाता है। ठीक, अब देखो डायनेमो में क्या होता है कि ऐसा यू आकार का ऐसा एक मैग्नेट कोर रहेगा, इसके अंदर ऐसा एक कॉइल रहेगा, है ना, एक चपटा है, मतलब गोल समझ लो। ठीक है, इसके अंदर हम नचाते हैं उसको, बहुत हाई पावर से उसको नचाते हैं। इस मैग्नेट का हम लोग इंडक्शन में, इंडक्टर वाले क्लास में देखे थे ना कि करंट पास करते थे तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता था, और उससे दूसरा इंडक्टर अफेक्ट होता था। उसके रेंज में, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के रेंज में आने वाले हर इंडक्टर में करंट बनता था। ये याद है कि नहीं याद है? हम उसी को समझाना चाह रहे हैं। याद है सर। ठीक है, तो अब देखो वहां पे हम लोग करंट पास करके मैग्नेट बना रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और इसके अंदर अगर हम कोई इंडक्टर लेके आते हैं तो इसके रेंज में जब इंडक्टर आएगा इसमें करंट बनेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड में वहां देखे थे ना, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड इसको चेंज करवाना है, मतलब हमको इंडक्टर को महसूस कराना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, हल्का हल्का मूव, जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, कोमल कुमारी चेंज होगा। अब कोमल कुमारी भी आएगी, बोलेगी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये इसको बहुत फास्ट रूप में हम नचाना शुरू करें। जब ये वाला नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ, समझो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा बढ़ रहा है, और जब ये वाला यहाँ नॉर्थ से साउथ, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा, ठीक है, तो दोनों में अलग अलग इंडक्शन का डायरेक्शन होगा। अगर नॉर्थ से साउथ दिखा रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ ऐसे दिखाएंगे, दोनों अलग डायरेक्शन होगा ना। यस सर। ठीक है, तो दो हर अलग अलग डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बनेगा हमारा, उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, और इन दैट डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर वाला लाइन देखो और नीचे वाला लाइन देखो, ये हमारा टाइम वैरिंग करंट। ठीक है, इस लकीर एक एक्सिस के ऊपर वाला वाई एक्सिस पे जो हम देख रहे हैं,
एक वाला को हम मानते हैं नॉर्थ से साउथ वाला, तो नीचे वाले को साउथ से नॉर्थ वाला मान लो। ठीक, ये समझने के बता रहे हैं हम लोग। टेक्निकली क्या बोलेंगे, ऊपर वाला प्लस एलिमेंट है और नीचे वाला माइनस एलिमेंट है, या ये बोले, अच्छा अभी यही कि ऊपर वाला जो है हमारा प्लस है और नीचे वाला माइनस है। ठीक, एक को प्लस एक को माइनस बोलेंगे ना, इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा रहे हैं कि प्लस वाला ऊपर दिखा रहे हैं और माइनस वाला नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि हम जो अपना जो डिजिटल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करेंगे वो नॉर्मली हम डीसी वोल्टेज पे बनाते हैं, डीसी। ठीक है, डीसी वोल्टेज मतलब अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो कंटिन्यूअस 5 वोल्ट ही जाएगा हमारा। जैसे मोबाइल है, यूएसबी में हम जो प्लग लगाते हैं, एसएमपीएस है हमारा, वो उसका टाइम वेरिंग करंट नहीं चाहिए उसको एकदम कांस्टेंट करंट चाहिए, एकदम बराबर। ठीक, इस करंट का नेचर समझो, यहां से 0 से शुरू हो रहा है और मान लो 220 तक जाना है। यहाँ शुरू हो रहा है, एक एक 2-2 वोल्टेज करके बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे मतलब एकाएक 220 नहीं पहुंच रहा है, तब 220 पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, +1 +2 +3 +4 5 +100 +150 +200 +200 प्लस हो गया। अब यहाँ से ये माइनस शुरू हुआ, यहाँ से ये माइनस शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। ठीक है, 220 से 200, 180, 150, 140, 0 0 के बाद -1 -2 -3 -220। ठीक है, फिर प्लस होना शुरू हुआ, माइनस घटना शुरू हुआ, फिर 0 हुआ, फिर प्लस। ये हमारा करंट का 2 एलिमेंट हो गया, ऊपर वाला को बोलते हैं प्लस एलिमेंट, नीचे वाला को बोलते हैं माइनस एलिमेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको, क्योंकि हमको एक ही डायरेक्शन में चाहिए था करंट, डीसी मतलब टाइम वेरिंग करंट नहीं चाहिए हमको, एक एलिमेंट को हमको हटा देना है, एक एलिमेंट को हमको हटा देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डायोड से पास करा दिए, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लिए और उसको फॉरवर्ड बायस में अप्लाई कर दिए। ठीक, तो फॉरवर्ड बायस जो अप्लाई किए, ऊपर वाला जितना है सब फॉरवर्ड बायस करंट है, जैसे ही नीचे शिफ्ट करेगा तो वो डायोड के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा करंट। ठीक है, जिसको हमारा डायोड ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो जब हम करंट को इधर देखेंगे तो करंट हमको इस तरह का दिखेगा, सारा प्लस एलिमेंट दिखेगा करंट का और सारा नेगेटिव एलिमेंट जो था वो हमारा ब्लॉक्ड हो जाएगा। यहां तक समझे कि नहीं समझे ये बताओ? यस सर, समझ गए सर। ठीक है, तो हम डायोड में क्या करते हैं कि रिवर्स बायस हमारा करंट ब्लॉक करता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो अगर हम उसको ऐसे देखें कि अगर एक एसी करंट है, हर्ट्ज कहने का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में कितना जो वाइब्रेशन है कितना हो रहा है, कितना बार दोलन हो रहा है 1 सेकंड में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। 50 किलो हर्ट्ज कहने का मतलब 50,000 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 50,000 टाइम कर रहा है। लेकिन हमारा घर में जो करंट आता है वो दैट इज ओनली 50 हर्ट्ज, वो 50 ये नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ 50 बार अप डाउन करता है, वो लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी हमारे घर में जो आता है वो दैट इज लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसीलिए हमारा आपने घर में जो चार्जर वगैरह बनाते हैं, जो रेक्टिफायर बनाते हैं, वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पे काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड नहीं यूज कर पाते हैं, उसका रीजन भी समझेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखो, व्हेन अ करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज पास टू अ नॉर्मल डायोड, ऑल नेगेटिव करंट इज सपोज टू बी ब्लॉक्ड एंड ओनली पॉजिटिव एलिमेंट करंट इज पास। ऐसा आप सोचते ऐसा होगा। ठीक है, होता भी है, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो हो जाता है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि हमारा अगर जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट लीक करेगा, ठीक है, रिवर्स बायस में वो बहुत थोड़ा सा होगा, इसीलिए हमको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, अब देखो, बट वी नो अ जनरल पीएन जंक्शन डायोड डू नॉट ब्लॉक ऑल रिवर्स करंट, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस वाले में और डिप्लीशन रीजन में हम जानते थे कि रिवर्स बायस में करंट थोड़ा सा पास होता है, उसके बाद हमारा डिप्लीशन रीजन इतना वाइडर हो जाता है और हमारा पोटेंशियल बैरियर एकदम बराबर हो जाता है वोल्टेज सप्लाई के, कि हमारा करंट पास नहीं होता। लेकिन जब तक वाइडर ना हो, जब तक डिप्लीशन रीजन हमारा बराबर नहीं हो, तब तक करंट पास होता है। याद होगा तुम लोग को। ठीक है, नहीं याद होगा तो एक बार ध्यान से सुन लेना।
रिकॉल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि बट वी नो आवर जनरल पीएन जंक्शन डायोड डू नॉट ब्लॉक ऑल रिवर्स करंट, सो व्हेन सप्लाइड करंट स्विच टू नेगेटिव, मतलब सप्लाइड करंट स्विच टू नेगेटिव मतलब नीचे वाला पर्सन है ना, नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग ऑल रिवर्स वोल्टेज इट्स अलाउ स्मॉल करंट, ठीक है, अ स्मॉल करंट और इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ब्लॉक ऑल करंट। इसको देखो, ये वाला फोटो को हम बड़ा करके समझाते हैं, और यहाँ देखो नीचे वाला करंट जो है ब्लॉक होना चाहिए था, ठीक है, ये पूरा का पूरा नहीं जाने दे रहा है ना, ऐसा ही कर्व नीचे था, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थोड़ा सा वोल्टेज जा रहा है, पूरा तो डाउन भी हो जा रहा है, पूरा जीरो पहुंच जा रहा है ना, बहुत कम टाइम के लिए मेरा ये वोल्टेज रिवर्स में सप्लाई कर दे रहा है ना, बहुत थोड़ा देर के लिए, बहुत छोटा वोल्टेज कम टाइम के लिए मेरा रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि अब यहाँ देखो, यहाँ पे जहाँ पे जीरो वाले पे टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ आने में हम जो ये वाला जो है जहाँ जीरो हो गया निगेटिव वाला, इसको बोलते हैं कि स्विच ऑफ हो गया, मतलब रिवर्स बायस में मेरा डायोड स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। तो स्विच ऑफ होने में टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है डायोड को रिवर्स बायस में स्विच ऑफ होने में, ठीक है। पहला बात समझ आ रहा है बात को, मतलब रिवर्स बायस में हम एक डायोड को क्या करना था, काम नहीं करना था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो तुम लोग जैसे तुम लोग थोड़ा सा डिसओबे करते हो, ठीक है, वैसे ही पीएन जंक्शन डायोड भी थोड़ा सा डिसओबे करता था, एकदम नालायक नहीं था थोड़ा सा डिसओबे कर देता था, है एकदम कंप्लीट वोल्टेज ब्लॉक ना करके थोड़ा सा पास कर देता था, ठीक। एक यही डिबेरेट था जब हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत जल्दी जल्दी अगर ऊपर नीचे हो रहा है करंट, तो उसमें क्या होगा, ये जीरो वाला पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ये वाला खाली यही मिलेगा, वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में। तो क्या हुआ कि पता चला कि आप फॉरवर्ड बायस में आप जुड़े हुए हैं, 50 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल है, और फॉरवर्ड बायस में आप नॉर्मल भी जुड़े हुए हैं, पता चला उधर भी एनी टाइम मतलब करंट ब्लॉक हो ही नहीं रहा, लगातार मिल रहा है। और वही लगातार कैसे मिल रहा है, एक बार मिलेगा 220, एक बार मिलेगा 100, 220 100 मतलब 50 मान लो, तो 220 50, 220 50, तो एक अलग तरह का अल्टरनेट करंट, टाइम वेरिंग करंट वहां भी क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा जो कभी भी वो सिग्नल काम का नहीं रहेगा, वो सिग्नल मेरा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब स्कॉटी डायोड क्या करता है, स्कॉटी डायोड बहुत फास्ट स्विच करता है, बहुत फास्ट स्विच करता है, और हमको वो काम मतलब वो जो रिवर्स बायस हो रहा है वो हमको नहीं मिलता है, या बहुत कम टाइम, नॉमिनल टाइम, कुछ नैनो सेकंड में वो काम बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। यही एक चीज है स्कॉटी डायोड में, जिसके चलते इसको एसएमपीएस में या फिर जो हमारा रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है उसमें इस तरह के अप्लायंसेस में यूज करते हैं, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, वहां पर लोग यूज करते हैं, ठीक। हमारा मोबाइल चार्जर जो है उसमें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड यूज नहीं करते हैं, यही वाला करते हैं, ठीक। हमारा जो लैपटॉप में जो लगा रहता है, अडैप्टर लगा रहता है उससे भी। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर्किट लाइक एसएमपीएस। हाँ, एसएमपीएस मतलब देखो, हम लोग अभी जब रजिस्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग कि हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो एसएमपीएस कंप्यूटर में जो एसएमपीएस लगा रहता है, इसके अंदर पीछे पंखा चलता रहता है, और जो हमारा पूरा का पूरा करंट सप्लाई कंप्यूटर का वही करता है, ठीक है। वो एकदम डीसी करंट होता है, टाइम वैरिंग एकदम नहीं रहता है उसका। अगर तुम ग्राफ देखोगे तो जीरो से शुरू नहीं होगा, वाई एक्सिस पे 5 वोल्ट से शुरू होगा, ऐसा सीधा लाइन रहेगा 5 वोल्ट का, ठीक है, वो वैरिंग नहीं रहेगा, नहीं करेगा। हाँ एकदम। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग टाइम वैरिंग दिखा रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से मान लो इतना, ये मान लो 5 वोल्ट यहाँ पे आता है, तो जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, जीरो से नहीं शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा 5 वोल्ट से, और स्ट्रेट लाइन रहेगा 5 वोल्ट का सीधा, ठीक है। तो हमको एसी करेंट, हाँ एसी करेंट को एकदम डीसी में बनाना है, तो सिंपल डायोड से काम हमारा नहीं चल पाता, क्योंकि हर डायोड चाहे वो स्कॉटी ही क्यों ना, बहुत कम वोल्टेज पे हो जाएगा, और जिना डायोड में वो
वो कैपेसिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, हाँ यही हम लोग बात कर रहे थे अभी। ये हो गया, ये समझ में आ गया बात। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्कॉटी डायोड के बारे में कि इन हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट लाइक एसएमपीएस स्कॉटी डायोड आर यूज्ड इन दोज एप्लीकेशन वी कांट यूज द जनरल पर्पस डायोड। ठीक है, क्योंकि हमको कंप्लीट एक एलिमेंट को एकदम खत्म कर देना है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ डायोड इंस्टेड ऑफ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर आर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर है सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर, दोनों सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, वो डायोड होता है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मेटल टू सेमीकंडक्टर एमएस जंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ डायोड इंस्टेड ऑफ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। ठीक है, एक बात बड़ा कॉमन है, तुम लोग सोचो इस बात को कि अगर डिप्लीशन रीजन बनेगा, पोटेंशियल बैरियर बनेगा, तो हमारा डायोड का कैपेसिटेंस भी क्रिएट होगा, और डायोड का कैपेसिटेंस जब क्रिएट होगा तो जब हम स्विच करेंगे फॉरवर्ड से रिवर्स में, उस स्विचिंग के दौरान जो कैपेसिटेंस जो वोल्टेज स्टोर होगा, जो चार्ज स्टोर होगा, वो फ्लो करेगा। ठीक, तो हम ऐसा कोई डायोड कैसे बना सकते हैं जो रिवर्स बायस में मतलब स्विचिंग के टाइम में वो करंट एकदम ब्लॉक कर दे। तो वो तभी संभव है जब हम डिप्लीशन रीजन पे ध्यान दें। ठीक है, डिप्लीशन रीजन पे चार्ज इकट्ठा ना होने दें, डिप्लीशन रीजन पे जो पोटेंशियल बैरियर वाला चार्ज वो इकट्ठा ना होने दें, या उसको हम किसी तरह से कंट्रोल कर दें। और उसको किसी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस को बहुत घटा दिए, कैपेसिटेंस घट गया डायोड का, तो स्विचिंग के टाइम में रिवर्स बायस। समझ में आ रहा है? ऊपर से नहीं जा रहा है? ठीक है, हम तुमको पिछला टॉपिक इससे रिलेट करा देते हैं, वो सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा अभी, समझ रहे हो? ताकि सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अभी कैपेसिटेंस का, इंडक्टर का सबका एक बार जिक्र कर देते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं स्कॉटी डायोड, लेकिन हम लोग पिछला भी एक बार रिकॉल करके चलते हैं क्योंकि रिलेटेड है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि हमको एक डायोड बनाना है जिसका रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा डिप्लीशन रीजन के इर्द गिर्द जो हमारा पोटेंशियल बैरियर बन रहा था उसको कैसे हटाएं। कि वो रहेगा तो मेरा वो भी रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कैसे हटाएं। तो अब जब जो इसको सोचा गया, जो फिजिसिस्ट इनको सोच रहे थे, वो क्या किए कि इसको एक अलग ढंग से बनाए। क्या किए कि सेमीकंडक्टर नहीं यूज करके मेटल और सेमीकंडक्टर यूज किए, है ना। इन साइड में इन रहेगा, आपकी साइड में एक मेटल जोड़ देंगे, देखेंगे हम लोग आगे। तो स्कॉटी डायोड हैज वेरी फास्ट रिकवरी टाइम, लोअर वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है तो बताएगा क्या? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप किसको बोलेंगे? तुम लोग को पता है? हाँ, सिलिकॉन में जो पोटेंशियल बैरियर बनता था वो कितने वोल्ट का था? 0.3। हाँ, 0.5 वोल्ट। 0.3 जर्मेनियम की कैसे था, लेकिन ये कहते हैं 0.7 वोल्ट था। 0.7 वोल्ट था वो पोटेंशियल बैरियर था, और हम बोलते थे कि जब तक पोटेंशियल बैरियर से ऊपर कनेक्ट नहीं देंगे तब तक फास्ट पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करके आगे नहीं जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता था, ये 0.7 वोल्ट जो है सप्लाइड करंट जो आएगा उसको रजिस्ट करता था। तो ये हमारा सप्लाई करंट इस पोटेंशियल बैरियर के चलते ड्रॉप हो जाता था। मतलब अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं और पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड जिसका 0.7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल बैरियर है, तो 5 वोल्ट जो है इधर आके मिलेगा 4.3 वोल्ट। समझ में आया बात? 5 वोल्ट इधर मिलेगा 4.3 वोल्ट। तो ये फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर है उसको एडजस्ट करने में 0.7 वोल्ट इसका सप्लाई का खत्म हो गया। कहने वाला अगर कोई बाउंसर खड़ा है तुमको रोकने के लिए, अगर वो 2 न्यूटन का बल लगा रहा है और तुम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो 5 न्यूटन में 2 न्यूटन घट जाएगा तो 3 ही न्यूटन का बल आगे जाएगा। ठीक है,
ठीक है। चलो, तो अगर जर्मेनियम के केस में अगर हम देखें तो वहां 0.3 वोल्ट होता था। अगर जर्मेनियम का यूज कर रहे हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइस तो 5 वोल्ट हमको 4.7 वोल्ट मिलेगा इधर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि स्कॉटी डायोड हैज वेरी फास्ट रिकवरी टाइम। फास्ट रिकवरी टाइम मतलब स्विचिंग टू 0 बहुत फास्ट हो जाता था रिवर्स बायस में, और लो फॉरवर्ड ड्रॉप, मतलब वोल्टेज जो है फॉरवर्ड बायस में बहुत लो ड्रॉप करता था। ड्रॉप तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन बहुत लो ड्रॉप होता था। ठीक, तो आगे है कि स्कॉटी डायोड इज मोस्टली यूज्ड इन लो वोल्टेज एंड करंट एप्लीकेशन सच एज द डीसी पावर सप्लाई, रेक्टिफायर एडीसी। ठीक है, the current flow will be done only by only majority carrier। क्योंकि इसमें पीएन जंक्शन नहीं है, इसमें मेटल और एन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर और मेटल जंक्शन है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज का कोई बात ही नहीं है। वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, एन साइड में नेगेटिव हमारा मेजोरिटी है और पी साइड में इलेक्ट्रॉन मेरा माइनॉरिटी है। जस्ट अपोजिट एन साइड में प्लस होल जो है हमारा वो माइनॉरिटी है, इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। ठीक है, तो जब हमारा चार्ज जब फ्लो होता था तो क्या होता था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब हम लोग कैसे कनेक्ट करते थे फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते थे तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाता था, इधर से मैग्नेटिक चार्ज है ना, इधर से मेरा होल रिपेल हो जाता था। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जितना करंट फ्लो होगा सब इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होगा, होल का कंसेप्ट नहीं है। इंटरनल तो है लेकिन हम लोग यहाँ पे होल नहीं दिखाते क्योंकि टेट्रावैलेंट मिलाएंगे तब ना होल बनेगा, है ना, पी टाइप यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए होल का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन है, उसी से मेरा करंट फ्लो होगा। सो द टाइम डिले ड्यू टू रिवर्स कॉम्बिनेशन is avoided। The drawback with Scotty diode is that they have low voltage rating। voltage rating कम है, हम लोग देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक में इसको भी। एंड फॉरवर्ड करंट रेटिंग इज 300 एम्पियर और वोल्टेज 100 वोल्ट से ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन था स्कॉटी डायोड का। ठीक है, तो एक जनरल पर्पस डायोड है, ये फास्ट रिकवरी डायोड है। स्कॉटी